तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर्मनो वचकाय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिना कामदुगाङ्घ्रिपङ्कजम् यताधिकारावसितार्थ सिद्धया तम उसको एवं निश्चय तुम समझना के भजत पूजा करो आत्म अपना वृत्ति परीक्षा द्वारा मना मन वचा वाणी काय शरीर गुण सुख कर्म भी अपने अपने कर्मों से अमायिना विनय काम दुर्गा समझ इच्छाओं को पूर्ण करने वाले अंग्रि पंकजम चरण कमल की यथा जिस प्रकार का सामर्थ्य अवस्थित अपने हित के तुष्टि ऋतु महाराज ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया तुम सबों को अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऋतु महाराज जब सीधे बिल्कुल साफ साफ अपने प्रजा को उपदेश दे रहे हैं कि क्या करो, भगवान की भक्ति करो। ठीक है, अच्छा कैसे करो भगवान की भक्ति? तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्ति पर कार्य के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो, तब निश्चय तुम अपने अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं अमायिना माने बिना किसी रोक टोक के भक्ति करो। ठीक है, काम दुघांग्री पंकजम भगवान के चरण कमल दुघांगरी पंकजम माने अंग्री पंकजम माने चरण कमल की सेवा करो। क्योंकि ये चरण कमल के काम दुख माने सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं भगवान के चरण कमल। तो कैसे भक्ति करना है? हमारा मन, हमारे वाणी, हमारी शरीर, मनोवाचा काय गुण, हमारा मन, हमारी वाणी, काया माने शरीर, हमारा शरीर है ना, तो इन सबको हमें किसमें? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, पहला। दूसरा कह रहे हैं कि अपना जो वर्णाश्रम के हिसाब से स्वकर्म ही, वर्णाश्रम के हिसाब से जो हमारा काम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे तो जो हमारा काम है उसको हम किसके लिए करें? भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। माने हमारे काम कार्य का फल हम भगवान को अर्पण करें, जो करें मुझे अर्पण करते हुए करते। इस तरीके से वो अपनी प्रजा को सीधा उपदेश दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, स्वकर्मणा तम अर्च्य, मनुष्य को अपने वृत्ति पर कार्यों द्वारा भगवान की पूजा करनी होती है। इसमें चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। तापति महाराज कहते हैं गुण ही स्वकर्म भी। इसका व्याख्या भगवत गीता में इस प्रकार है, चातुर्वर्ण्य सिस्टम गुणकर्म विभाग सा, भगवान द्वारा प्राकृतिक गुण तथा उन गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्यों के अनुसार चारों जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाई गई। इसके आधार पर गुण और कर्म के आधार पर जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है वो निश्चित रूप से अन्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है, अतः वह ब्राह्मण के काम जैसे कि सत्य बोलना, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। ये सब ब्राह्मण के काम कौन कर सकता है? जो व्यक्ति सतोगुण में रहेगा। ठीक है, इस प्रकार यदि वह सच्चे ब्राह्मण की भांति भगवान की सेवा करता है तो उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रियों का काम क्या है? नागरिकों की रक्षा करना, दान देना, राजकाज वैदिक व्यवस्था का पालन तथा ये शत्रु अगर आक्रमण कर दे तो लड़ाई लड़ना। इस प्रकार एक क्षत्रिय जो है अपने वृत्ति परक कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। वृत्ति परक कार्य का मतलब है क्षत्रिय क्षत्रिय काम करे, ब्राह्मण ब्राह्मण काम करे। अगर वो अपने काम करेगा तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह वैसे अपने वृत्ति परक कर्मों को करता हुआ उसका काम क्या है? अन्न उपजाओ, पैदा करो, गायों की रक्षा करो, खेती करो, कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। कृषि गो रक्षा, क्योंकि शूद्रों से के अधिक बुद्धि नहीं होती है, तो उन्हें सामाजिक जीवन के उच्चतर स्तरों की सेवा करने में श्रम की भांति लगे रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भगवान को अपने मन वचन कर्म
से प्रसन्न करना होना चाहिए। हमारा मनसा वाचा करना, कायेन वाचा मनसा, कई जगह इसको बताया गया है कि मन वाणी और कर्म से हमको एक ही चीज का प्रयास करना चाहिए, और वो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। लोग इस संसार में लगे हुए हैं, पता नहीं किस किस को प्रसन्न कर, कोई अपने देश को प्रसन्न कर रहा है, कोई अपनी जन्मभूमि को प्रसन्न कर रहा है, कोई अपनी पत्नी को प्रसन्न करने में लगा पड़ा है, कोई अपने पति को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, कोई अपने बच्चों को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, कोई पड़ोसी की पत्नी को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। सब आदमी, किसी को कोई नहीं मिला तो कुत्ते को प्रसन्न करने में लगा हुआ, कई लोग कुत्ते की सेवा में लगे, ठीक है। तो इस तरीके से कई लोग कई तरीके से किसी ना किसी को खुश करने में लगे रहते, कोई अपने बॉस को खुश कर रहा है, क्योंकि बिना उसके रह नहीं सकता, किसी ना किसी की तो सेवा करनी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी ना किसी की सेवा ना कर, हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या है, समस्या है कि उनको नहीं पता कि असली में सेवा किसकी करनी चाहिए। सबका धर्म है सेवा करना, सेवा तो करनी पड़ेगी, लेकिन किसकी करें ये नहीं पता, तो किसी न किसी करते रहते। कोई नहीं मिला तो कुत्ते की करते हैं, देखा नहीं, कई लोग कुत्ते को लगे शैम्पू लगाने, उसको कंघी कर रहे हैं, उसको गाड़ी में बिठा रहे हैं, नहला रहे हैं, खिला रहे हैं। अरे इतना अगर भगवान को कर दे उसका आधा तो भगवत धाम चला जाए। हमको तो गीता में भी भगवान ने ऐसा नहीं बोला कहीं कुछ, गीता में भगवान ने बोला कि देवी देवताओं की पूजा करोगे देवी देवताओं के लोक में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोक में जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोक में जाओगे, मेरी पूजा करोगे मेरे धाम आओगे। और जो कुत्ते की पूजा करेगा वो कहाँ जाएगा नहीं पता। आजकल लोग कुत्ते के में बड़े लगे रहते हैं। कुत्तों के लोक में जाएगा, पता नहीं कुत्तों का लोक होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का ड्यूटी क्या है, कायेन वाचा मनसा, मन वाणी कर्म, मन वाणी और शरीर से क्या करना, कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को प्रसन्न करना। बस जिसने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया उससे सब प्रसन्न है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, जिससे कृष्ण संतुष्ट हो गए उससे संसार में हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। और जिसने कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाया वो तो पूरी जिंदगी घिस घिस के मर जाएगा, लेकिन वो कोई ना कोई उससे कंप्लेन लिए खड़ा रहेगा कि आपने हमारे लिए नहीं। आप इधर दुनिया में अभी क्या चल रहा है, ये तो चल रहा है, इनको इनकी बात मानो उधर वाले नाराज, उधर वालों की बात इधर वाले नाराज, यही तो चल रहा है। आदमी अपनी पत्नी की बात सुनता है तो मम्मी नाराज हो जाती है, मम्मी की बात सुनता है तो पत्नी नाराज हो जाती है। क्या करे बेचारा, बीच में फंसा है। तो इस तरीके से आजकल आदमी इसी में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो इतना सक्षम नहीं है कि वो सबको संतुष्ट कर दे, है ना। जैसे किसी के 2-3 बच्चे अगर है तो एक बच्चे को संतुष्ट करे कि 2 को करे, नहीं है। इतना रजोगुण तमोगुण बन रहा है कि सबकी डिमांड ज्यादा है। पहले जमाने में फिर भी बच्चे जल्दी संतुष्ट हो जाते थे। आपने देखा होगा पहले के जमाने में क्या होता था, आज से वही करीब 30 साल पहले या 20 साल पहले मान लो, उस समय क्या होता था, बच्चे ऐसे किसी के 4 बच्चे हैं मान लो, तो उनको 4 बच्चों को दुकान पे लेके गया वो कपड़े की दुकान पे, और एक जैसी शर्ट, पूरा एक लंबा कपड़ा निकाला और सबके लिए एक जैसी शर्ट और एक जैसा पैंट सबके लिए बनवा दिया, चारों एक जैसा, सब संतुष्ट रहते थे। आजकल तो सबकी डिमांड आ गया है, सबको खाना अलग चाहिए, है ना, किसी को पाव भाजी चाहिए तो किसी को नूडल चाहिए, तो सबकी अलग, किस किस को संतुष्ट करें। आदमी पक जाता है फिर सुसाइड कर लेता है, देख लो आप न्यूज में आजकल है। आदमी बड़ा से बड़ा आदमी सुसाइड कर रहा है, पैसा है, धन दौलत है, नाम है, इंद्रिय भोग है, सब है, फिर भी आत्महत्या कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे, किस किस को संतुष्ट करे, कोई ना कोई दुखी रह ही जाता है। कईयों को संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई कंप्लेन लेके आ जाता है कि आपने मेरे साथ गलत किया, मैंने आपसे ऐसी आशा की थी, आपने मेरी आशाओं को पूरा नहीं किया, मेरा दिल तोड़ दिया।
ऐसे कर करके लोग खूब बढ़िया शायराना अंदाज में बोलते हैं और दुख प्रकट करते हैं। तो आप किसी सबको कर दो संतुष्ट, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बच ही जाएगा। ठीक है, ये तो यही की बात है। इसके ऊपर देवी देवताओं को भी संतुष्ट करना रहता है, उनका भी कर्ज है हमारे ऊपर, पितरों का भी है, ऋषियों का भी है, सबको किस किस को संतुष्ट करोगे? ये वायुदेव हमको हवा देते हैं, उनको कैसे संतुष्ट करोगे? पानी के देवता हमको पानी देते हैं, वरुण देव, उनको कैसे संतुष्ट करोगे? किस किस को संतुष्ट करोगे? इसलिए किस किस को प्रसन्न करें, इतने ऑफिस हैं यहाँ पे, किस किस के यहाँ पे जाके वो डालें, इसलिए एक जगह कृष्ण, जिसने कृष्ण को संतुष्ट कर लिया सब संतुष्ट है। ठीक है, पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया, पूरे पेड़ में पहुंच गया, शरीर में पेट में खाना डाल दिया, पूरे शरीर में पहुंच गया, अलग अलग कहाँ खिलाओ। इसलिए जो है मन वाणी कर्म से क्या करना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। इस प्रकार शरीर के 4 भाग हैं, सिर, हाथ, पेट तथा पांव। उसी प्रकार मानव समाज में मनुष्य के भौतिक गुण तथा वृत्तिपरक कर्मों को 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। इस तरह ब्राह्मणों को सिर का, क्षत्रिय भुजाओं का, वैश्य को पेट का, शूद्रों को पैरों का काम करना। जीवन के निर्दिष्ट कामों को करते समय ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। समाज को अगर एक शरीर मानोगे तो सिर का काम ब्राह्मण करते हैं, भुजाओं का काम क्षत्रिय करते हैं, पेट का काम वैश्य करता है, और शरीर पांव का काम शूद्र करते हैं। तो इसमें ये नहीं मानना चाहिए कि शूद्र छोटे हैं या वो बड़े हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, जिसको जो काम मिला है अपना करना चाहिए। तो इसमें ना उच्चतर निम्नतर जैसे विभाग नहीं होते, किंतु भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र लक्ष्य होने से उनमें कोई अंतर नहीं होता। अगर झाड़ू लगा रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए तो, और भगवान की आरती कर रहा है तो दोनों काम बराबर हैं, क्यों? दोनों ही भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं। यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब ब्रह्मा शिव प्रधान ने बड़े बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है, तो फिर इस श्लोक का सामान्य व्यक्ति की सेवा किस प्रकार कर सकता है? ठीक है, तो इसकी स्पष्ट व्याख्या महाराज ने यथाधिकार सत्य द्वारा की, जिसका अर्थ है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसकी 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 जितनी क्षमता उतनी भक्ति करना, उसके हिसाब से उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो माने क्षमता के हिसाब से करनी चाहिए। अब जिसको महीने में 1 लाख रुपया मिलता है, वो भी 5 रुपया दे रहा है, और जिसको महीने में 10 रुपया मिलता है वो भी 5 रुपया दे रहा है, तो अपनी क्षमता, उसकी क्षमता तो 10 रुपए की है, लेकिन 5 दे रहा है, मैंने आधा दे रहा है। और जो आदमी 10,000 1 लाख कमाता है वो भी 5 रुपए दे रहा है, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। तो आप 5 रुपए देख के मत देखो, आप देखो क्षमता किसकी। ठीक है, तो क्षमता के हिसाब से वो सेवा होती है। ठीक है, भगवान ने, गिलहरी ने जब वो बालू के कण को डाला समुद्र में पुल बनते समय, तो और लोगों ने सोचा ये इतने बड़े बड़े पत्थर हम डाल रहे हैं पुल बनाने के लिए, क्या ये थोड़ा थोड़ा धूल डाल रही है? भगवान ने कहा कि नहीं, ये दोनों बराबर ही मानिए आप। वो अपनी क्षमता के हिसाब से कर रहे हैं, आप अपनी क्षमता के हिसाब से। आपकी क्षमता बड़े पत्थर उठाने की, आप उठा रहे हैं, इसकी क्षमता उतनी है उतना है, हम दोनों से बराबर ही पसंद। ठीक है, तो भगवान ये देखते हैं कि अपनी क्षमता के हिसाब से कौन कितनी भक्ति कर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब कोई कितना कर ले तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा किया। किसी ने 100 माला कर ली, किसी ने 20 कर ली, तो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सब कर रहे हैं, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो यदि कोई निष्ठा पूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करे तो वही पर्याप्त होता है। निष्ठा के साथ अपनी क्षमता के हिसाब से करना चाहिए, उतने में काम हो जाए। ना तो किसी को ब्रह्मा बनने की आवश्यकता है, ना शिव, ना इंद्र, ना चैतन्य, ना रामानुजाचार्य, जिनकी सामर्थ हम सबों से निश्चय बहुत अधिक है। ठीक है, तो कोई ऐसा भी बोलते ना कई लोग, अब हम क्या भक्ति करें प्रभु जी, हमें तो कोई क्षमता ही नहीं है, आप लोग हैं करते हैं, हम क्या करें? अरे तुम में जितनी क्षमता उतनी कर लो भाई। भगवान थोड़ी कह रहे कि तुम दूसरे के बराबर पे करो, वहां कोई कंपटीशन तो चल नहीं रहा है। तुम्हें जितनी क्षमता उतना करो ना, बहाना क्यों मार रहे? यहाँ तक कि भौतिक गुणों के अनुसार जीवन के सबसे नीचे स्तर पर स्थित शूद्र भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है, सफलता वही बराबर मिलेगी। ठीक है, अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। हनुमान जी ने अपनी क्षमता के हिसाब से किया,
गिलहरी ने अपनी क्षमता के हिसाब से किया, भगवान दोनों से बराबर प्रसन्न थे, सफलता दोनों को बराबर मिली। ठीक है, बंदरों ने लड़ाई लड़ी होगी, बहुत लोगों को मारा होगा, उन्होंने अपनी क्षमता से किया। जटायु ने अपनी क्षमता से लड़ाई की, भगवान दोनों से बराबर प्रसन्न हुए, है कि नहीं? जबकि जटायु हार गया, कोई बात नहीं, भगवान उसका अंतिम संस्कार किए, प्रसन्न थे उससे। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है, उसकी विधा ना रहे। ठीक है, यहाँ ये बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला अमायना होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के निम्न स्तर पर स्थित होना कोई अयोग्यता नहीं है। कोई ये ना सोचे कि मेरा जन्म तो छोटे उसमें हुआ है, मैं गरीब हूँ, मैं छोटी कास्ट का हूँ, छोटी जाति का हूँ, इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति कोई भी कर सकता है। इसके लिए भक्ति के लिए एकमात्र योग्यता क्या है कि निष्कपट हो, मन में कचड़ा नहीं होना चाहिए, बस। मन में कपट है तो भक्ति में मुश्किल, मन शुद्ध है भक्ति में आसान, तो उसमें हिचक ना हो, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो। पहले तो मन में निष्कपट होना चाहिए, मन में कोई कचरा ना हो, और दूसरा हेजिटेशन ना हो, आदमी के अंदर वो रहती है ना एक संकोच, भक्ति करने में भी वो ना हो। फिर चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, गृहस्थ तथा शूद्र, कोई भक्ति कर सकता है, और वह गुरु के निर्देशन में अपना व्यक्ति कर्म करता हुआ जीवन में उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है, और गुरु को मान के गुरु की आज्ञा के हिसाब से काम करता रहे, बस उसका काम हो जाएगा, उसको जीवन की सफलता मिल जाएगी। यदि कोई शरीर मन तथा बुद्धि से गंभीरता पूर्वक भक्ति में लग जाता है तो अवश्य भगवान के धाम को जाता है। भगवान के चरण कमलों को काम दुगांग्री पंकजम कहा गया, क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ है। भगवान हर व्यक्ति की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। एक भक्त अपने जीवन में सुखी रहता है क्योंकि संसार में हमारी होने का आवश्यकता है, किंतु भक्ति सारी आवश्यकता पूरी हुई हो, भक्त की जो भी जरूरत है भगवान से पूरा कर, अंत में जब वह शरीर छोड़ता है तो बिना किसी संदेह के भगवान के धाम जाता है। भक्ति करने में फायदा ही फायदा है। जब तक जिंदा है भगवान सब कुछ व्यवस्था बना देंगे, अगर जब मर जाएंगे तो वहां पे भगवत धाम में चले जाएंगे, दोनों में फायदा है। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा वो दोनों जगह नुकसान पा रहा है। कैसे? इस जीवन में भी मरा पड़ा है, मेहनत कर रहा है, कुत्ते की तरह लगा पड़ा है, फिर भी सुख नहीं है। रात दिन रात काम करता है, फिर भी ऐसे बैठा है, खाने की फुर्सत नहीं है, थके पड़े हैं, 80 साल तक काम कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, फिर भी बच्चे गाली देते हैं, फिर भी सब लोग कोई ना कोई बुराई करता है, कोई शांति नहीं है। और मरने तो जीवन में भी शांति नहीं मिली, कोई फायदा नहीं मिला, जिंदगी में भागते रहे, मरने के बाद तो नरक में सेटलमेंट पहले ही हो रखा है, नरक में तो जाना ही, वहां भी खूब पिटाई होगी। तो दोनों में नुकसान है। अब भक्त को दोनों में फायदा है, भक्त तो इस जन्म में भी जिंदा हो रहते हुए ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, आराम से भजन करो, सब अपने आप आता रहता है कि नहीं? तो अपना भक्ति कर रहा है आराम से, भगवान की जितनी जरूरत है, भगवान ने कहा है योगक्षेम वामियम, मेरे भक्त के पास जो होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं होता मैं लेके आता हूँ। अगर भक्त के पास कोई चीज नहीं भी है तो भगवान लेके आएंगे, ऐसा भगवान ने बोला है तो करेंगे। और मरने के बाद जिंदा रहने में आनंद करेगा भक्त, है ना? अब देखो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो साधारण घर में, एक घर में ज्यादातर रोटी बनती है, सब्जी बनती है, चावल दाल यही तो बनता होगा। लेकिन भक्तों के पास तो बहुत कुछ है, रोटी दाल चावल सब्जी सांभर इडली रस पता नहीं क्या क्या रहता है, उसके ऊपर से इधर उधर से भी आता है ना? और मंदिर में कम से कम 21 आइटम लगते हैं भोग में भगवान को, दोपहर में राजभोग में 21 आइटम, नाम नहीं कह पाएंगे अभी लोग, घर में मेरा रोज बनता है 21 आइटम। है ना? तो भक्तों को रोज स्वीट मिल रहा है, आनंद में रह रहे हैं, वो लोग भजन कर रहे हैं आनंद में। क्यों? क्योंकि उनको कोई वो नहीं है, इच्छा नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं मिला तो नहीं, किसी दिन कुछ नहीं मिला तो भी बढ़िया है, आनंद है, नहीं मिला तो भी आनंद है। तो जो ऐसे रहता है उसको बहुत मिलता है। जो ये कहता है भगवान जो आएगा तो हम खुश हैं, जो नहीं आएगा तो भी, तो उसको भगवान बहुत देते हैं। और जो कहता है नहीं भगवान की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर्म करके सब पैदा कर लूँ, वो मेहनत करता रहता है और उसको कुछ मिलता नहीं, खास
मिलेगा भी तो दूसरे लोग बहुत गालियां देते हैं। अगर आपके सोसाइटी में आप बना लो सबसे ऊंचा घर, तो सोसाइटी के चारों तरफ रोज गालियां खाओगे, सामने नहीं देंगे, घर के अंदर देंगे, झूठे बोलेंगे, अरे इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसलिए इतना पैसा कमा लिया है, ये है इनका धंधा है, खूब गाली मिलती है। तो कहीं से सुख नहीं है आदमी को। भक्त को दोनों तरफ सुख है, जिंदा में भी सुख, मरने में तो भगवत धाम जा ही रहा है। और जो भक्त नहीं है यहाँ भी मरता है जानवरों के जैसे काम कर करके, और मृत्यु के बाद भी नरक जाता है। क्या करें? इसलिए कह रहे हैं भगवान के चरण कमलों की सेवा करो, सब इच्छाएं पूरी जाएंगी, भक्त अपने इस जीवन में सुखी रहता है, इस संसार में जो भी आवश्यकता है भक्त की सारी आवश्यकता भगवान पूरी कर देते हैं, और अंत में शरीर त्याग के भगवत धाम भी बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के भगवत धाम भी जाता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। 34वें श्लोक से हम जो है कल करेंगे, ठीक है। ओके, किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, बताइए। प्रभु जी ये जो 32वां था हमारा श्लोक, इसमें जो हाँ है लास्ट वाली लास्ट लाइन है कि उसकी भूख हाँ, तुष्ट हो गई भोग तथा भौतिक संसार पर अधिकार करने की, ये वाली लाइन समझ नहीं आई। भोग तथा भौतिक संसार पर, अच्छा जिस प्रकार, ये तो मैंने बताया ना आपको हाँ जी, कि ये तो समझ नहीं आई। जैसे हम लोग खाना खाने के बाद हमारे हमको पता, खाना खाएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हमने खाया, कैसे पता चलता? भूख जो लगी तो मिट गई, हाँ है जी। कि नहीं? इसी तरीके से भोग तथा भौतिक संसार पर कार्य करने की जो हमारी भूख है, माने इंद्रिय भोग करने की या पैसा कमाने की, है ना, बड़ा घर बनाने की, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, ये भूख है, तो ये सब हमारी अज्ञानता के कारण होती है, ठीक है। कि ठीक है। हमको नहीं पता कि ये सब चीजें जरूरी है कि नहीं, हमको लगता है यही जरूरी है। और हाँ जी। कई लोगों को ऐसे लगता है कि अब बिना सिगरेट पिए कैसे रह सकते हैं, उनको लगता है ये स्टैंडर्ड है, चाय नहीं पियेंगे तो कैसे रहेंगे, मतलब अगर चाय नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे क्या? अंग्रेज नहीं आए थे उसके पहले आदमी जिंदा नहीं थे इंडिया में, काम भी नहीं होता था। अब आजकल लोग कहते अब चाय नहीं पीते तब तक मन ही नहीं होता काम करने का। तो उसके पहले जब अंग्रेज आए तब तो चाय लेके आए, तो अंग्रेज नहीं थे उसके पहले इंडिया में कोई काम नहीं करता था, चाय तो थी नहीं। तो ये जो हमारी अज्ञानता है, जो हमको नई नई चीजें बताती है ना, वो अज्ञानता जब खत्म हो जाती है, भक्ति जब करते हैं, तो अपने आप हमको जैसे खाना खाने के बाद भूख खत्म हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि खाना में दम थी, हमने खाया है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा ये अज्ञान खत्म हो जाता है, हमारी इस तरह की इच्छाएं सब खत्म हो जाती है, भौतिक इच्छा हमारी खत्म हो जाती है। तो और ये भौतिक इच्छाएं खत्म भक्ति हो योग जाती है, इसलिए से हम इन दोनों में कमी आती है, ये चीज। हाँ, तो हमें अपने पता, अगर मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब पता चलेगा जब हमारी ये भौतिक इच्छाएं कम होने लगे, तो इसका मतलब कि आप भक्ति सही कर रहे हैं, ठीक है। जी। भक्ति योग से इन दोनों में कमी आती है, मतलब किस चीज में कमी आती है? भौतिक इच्छाएं जो है हमारी, जब हम भक्ति करते हैं तो वो कम होती है, जी। आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ती हैं, ठीक है। ठीक। हाँ जी। ठीक। ओके, हरे और कृष्णा। प्रभु जी वो आपने जो बताया था एकादशी वाला, तो वो 3 बजे से है रात को? क्या? जप माला के लिए जो आ, बताया था प्रभु जी आपने, तो तो आप, वो आपके हिसाब से आपको जब करना है अपने हिसाब से कर लीजिए, जो लोग हमने एक टाइम बताया है उसमें करना है उसमें कर लीजिए, नहीं आप अपने हिसाब से कर लीजिए, नहीं, ठीक है। उससे तो 3 बजे दिया हुआ है ना आपने? हाँ, 3 बजे से आप कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप 4 बजे से कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ जी, वो आपको वो तो जूम नंबर पे। करना है, 64 माला पूरी करनी है, ये है, बाकी कब करने हैं वो आपके ऊपर है। अगर जूम पे करना है तो आप उस टाइम में हम लोग ऑन रहेगा तो सब लोग कैमरा के सामने कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी।
थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोटि वैष्णव की जय।